Good morning, dear students. Welcome to your Manoj Chauhan physics class. Today we are just going to explain some basic rule for tracing the image formation in case of your concave mirrors, right? तो ये जो रूल्स है बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये बेस है आपके इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो 3 या 4 रूल हैं, आपको ध्यान से देखना है बेटा। तो पहला जो रूल है उसमें हमने क्या लिखा है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर। कोई भी रे है वो फॉल करती है, किसके ऊपर गिरती है? कनकेव मिरर पे। कैसे गिरती है? इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर passes actually through the principal focus of the mirror on reflection through the mirror। मतलब क्या है बेटा? तो इसको समझते हैं। देखिए इस लैंग्वेज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है आपका प्रिंसिपल, क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। तो राइट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने आपको दिखाया, क्लियर? ये हमारा क्या है? सी है। मैंने बेटा कैसे बनाया मैं थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। आई विल टेक दिस वन। मैंने ये लिया क्योंकि मुझे बार बार सेंटर लेना है, तो मैं यहाँ से पेन की जो आपकी टिप होती है उससे निशान लगा लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैंने मिरर बनाया, राइट? तो आप भी इसी प्रकार का कुछ सिस्टम ले सकते हैं या कंपास ले सकते हैं। मैंने ईजिली बनाने के लिए इसकी हेल्प ली है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो हाफ होगा बेटा, इसका हाफ देखिए कितने? 6.1 है, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका एफ, राइट? ये बन गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कोई रे है, उसने क्या कहा कि एक रे है जो कि आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम बना लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द रे विच इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? आपकी रे है जो कि कैसे आ रही है बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। मैंने एरो बना दिया, आपको भी समझ में आ गया। यहां तक आने के बाद आप समझिए क्या करना है। वी हैव टू टेक नॉर्मल। हमें क्या लेना है बेटा? नॉर्मल लेना है। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या लेना? नॉर्मल। ये जो पॉइंट आया बेटा यहाँ पर, ये क्या है? आपका इंसिडेंट पॉइंट है। इस इंसिडेंट पॉइंट को अगर आप सी से मिला देते हो तो ये बेटा क्या बन जाएगा? आपका नॉर्मल बन जाएगा, राइट? दिस इज दी नॉर्मल। और ये क्या है आपका? आपको ध्यान देना है, ये नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है बेटा, ये क्या बनाता है? यहाँ पर आपका एंगल आई बनाता है। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या हो गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट? अब इसके बाद क्या होगा कि हमें ये पता है कि ये रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। रिफ्लेक्शन में आपके क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जितना एंगल आपका आई है उतना ही आपका क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो जब हम आर लेते हैं इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट हमें ऐसा लगता है कहां से पास कर रहा है बेटा? वो फोकस से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? वो फोकस से पास करता है। ठीक है, तो हमने क्या समझना है, क्या याद रखना है कि जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर ले रहा हूं? कनकेव मिरर। तो क्या होने वाला है उस केस में? आपका जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी और वो एक्चुअली पास करेगी, राइट? वो क्या करेगी? एक्चुअली पास करेगी। ये जो एंगल हमारा यहां पर आया बेटा, ये क्या है? आपका आर एंगल है। नोट डाउन करोगे बेटा इसको भी फटाफट से। देखिए हमने क्या लिया बेटा यहां पर भी, अगेन सेकंड जो रूल है हमारा, उसमें क्या कहता है वो कि अगर कोई रे इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पे, इंसिडेंट होने का मतलब फॉल करना, उसके ऊपर गिरना जाके। अगर कोई रे इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पे और वो पास करती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करती है बेटा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जो कि हमारा यहां पर क्या है? सी है। ठीक, तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट बैक करती है अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ। तो समझते हैं इसको कैसे करती है अलोंग द सेम पाथ। डायग्राम बेटा थोड़ा सा हो सकता है छोटा बन गया मुझसे क्योंकि स्पेस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तो देखिए मान लीजिए यहां से एक रे, मान लीजिए सन से रे आ रही है क्योंकि ऊपर से आ रही है रे। ये रे आई है आपकी यहां पर, राइट? क्लियर? ये क्या है? आपकी रे है। तो मैंने क्या किया बेटा यहां पर, देखिए क्या किया, ये मैंने रे बना दी। क्लियर? ये कहां से पास कर रही है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, और दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या है? हमारा इंसिडेंट पॉइंट है। ऐसे जिस प्रकार से ये इंसिडेंट पॉइंट था उसी प्रकार से ये भी क्या है? इंसिडेंट पॉइंट है। इस इंसिडेंट पॉइंट को किससे मिलाना है? सी से। तो क्या बनेगा बेटा? क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका नॉर्मल। तो मैं थोड़ा सा यहां पर हल्का सा बना के दिखाऊंगा क्योंकि सेम ही लाइन है, तो मैंने पेन यूज कर लिया आपको दिखाने के लिए। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? नॉर्मल शो कर रही है, राइट? अब आपको पता है कि नॉर्मल के साथ इस लाइन ने, नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया?
0। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आई कितना है बेटा, 0 डिग्री है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आर कितना होना चाहिए, एज पर योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी कितना होना चाहिए बेटा, आर भी आपका कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो होगा क्या, जो ये रे आई है बेटा, ये सेम डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, यहां से बैक चली जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। नोट डाउन कर लोगे बेटा इसको भी। अब जो थर्ड रूल है बेटा आपका, उसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन। तो आइए समझते हैं। देखिए लैंग्वेज को रीड आउट करना बड़ा आसान है, पर उसको याद रखना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम लैंग्वेज को ही पकड़ते हैं। तो आइए मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास एक मिरर है, जैसा कि मैंने आपके डायग्राम में अभी बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इससे मैं बना रहा हूं, जल्दी बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक रे लेते हैं। रे मतलब कहीं किसी कैंडल से आ रही है, किसी सन की रे है, कोई भी आप रे ले रहे हैं बेटा, राइट। कोई भी क्या ले रहे हैं आप, रे ले रहे हैं। और वो जो रे है बेटा, वो रे पास करती है कहां से पास कर रही है, वो कर रही है आपकी फोकस से पास कर रही है, राइट। ये आपका ले लिया हमने फोकस, ये रे हमारी यहां से पास कर रही है। ठीक, हमने रे के लिए क्या बनाया, एरो बना दिया, राइट। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या बेटा, इंसिडेंट पॉइंट है। फिर क्या चीज है बेटा, ये इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक, इस इंसिडेंट पॉइंट से अगेन मुझे क्या करना है, इस इंसिडेंट पॉइंट को अगर मैं किससे मिलाता हूं बेटा, सी से मिलाता हूं, तो क्या बनेगा आपका, याद है आपको क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका नॉर्मल। क्लियर, तो मैंने बना दिया, ये डॉटेड लाइन जरूर दिखानी है बेटा, साथ के साथ ही ये बन गया हमारा नॉर्मल, राइट। ये जो एंगल है हमारा नॉर्मल के साथ, ये बनेगा हमारा आई एंगल। क्या बनेगा, आई एंगल। ठीक, अब जितना एंगल आई है उतना ही लगभग आर बनेगा। ठीक, लगभग बनाने के लिए हमें या तो कंपास लें हम प्रॉपर, तो हमने दिखाया कि ये बनेगा हमारा कुछ लगभग बराबर, इतना जितना ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ तक ये लेंगे हम। रफली आइडिया ले रहे हैं क्योंकि रे डायग्राम में रफली आइडिया चलते हैं आपके। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि आर बराबर होना चाहिए, तो इसके बाद क्या होगा, ये रे कुछ ऐसे बनेगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, कुछ ऐसे बना दिया रे को। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एंगल कितना होगा, आर होगा। और यहाँ पर हमारा एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर इन ईच केस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये आपका होगा ही होगा अगर हम रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक रे जो इंसिडेंट थी वो मिरर पे गिरी थी। कौन सी रे थी, ये वाली रे थी। जब ये इंसिडेंट होती है, यहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो रे है ये पैरेलल हो जाती है। कौन सी रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं यहां लिख देता हूं इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। नोट डाउन करोगे बेटा इस चीज को भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक, कीजिए इसको भी नोट डाउन। लास्ट रूल आ रहा है इसका, वो क्या है, अगर कोई रे इंसिडेंट करती है ऑब्लिक्विली टुवर्ड पोल, क्लियर, टुवर्ड पोल पे ऑब्लिक्विली वो फॉल करती है कनकेव मिरर की, तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी ऑब्लिक्विली। कैसे, अब बनाते हैं इस डायग्राम को भी, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ कनकेव मिरर। मैं डिजाइन करता हूँ, अगेन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, ये मैंने एक, क्लियर, ये ले लिया मैंने मिरर। मैं बना रहा हूँ मिरर, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। ठीक, ये मिरर हमने लिया, राइट। ये हमने क्या लिया, इसका सी ले लिया। अब देखिए इसकी आपको पता है कि क्या करनी पड़ती है, हमें पता होना चाहिए, इसकी पॉलिश भी दिखानी जरूरी होती है। कई बच्चे दिखाते ही नहीं है, तो वो मिरर नहीं हो पाता, बेसिकली वो ग्लास बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लेने के बाद हमने क्या किया, इसका सेंटर ले ही रखा है हमने। ठीक, हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका लगभग सेंटर ये है हमारा, यहाँ पर दिखाया, और इसका हाफ लेंगे, 6.3 या 4 है, तो लगभग हमारा यहाँ पर आएगा। आप प्रॉपर कीजिएगा, क्लियर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, राइट। अब जो रे है बेटा, ध्यान से देखिएगा, रे जो है, लेट अस सपोज जो रे आ रही है बेटा आपकी,
वो कहाँ से आ रही है, देखिएगा ध्यान से। वो रे मान लीजिए ओब्लिकली फॉल करती है, किसी भी एंगल से फॉल करती है, किस पे, ओब्लिकली मतलब किसी भी एंगल पे फॉल कर रही है, इस पे। ये हमने दिखा दी रे। ये कौन सी रे है बेटा, मैं इसके लिए इंसिडेंट लिख रहा हूँ। क्या है ये, इंसिडेंट रे। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर नॉर्मल बनाइए, तो डेफिनेटली, हालांकि वो नॉर्मल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जरूर बनाऊंगा। ये सी पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो मैंने यहाँ रखा, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन पेन से दिखा रहा हूँ बनाते हुए, वो भले नजर आए या ना आए, पर मैंने आपके सामने बनाई है। अब ये जो एंगल है, क्लियर, ये एंगल कितना है आपका, आई एंगल है। इतने ही एंगल से आपकी ये रिफ्लेक्ट होगी। अब इतना ही एंगल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास कंपास होती तो मैं यहाँ पर रख के इतना ही एंगल यहाँ पर बनाता। तो इतना ही एंगल जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो लगभग कुछ, मैं थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो लगभग ये यहाँ पर आके हमें रे लेनी पड़ेगी, राइट। तो हम इसकी रे को दिखा रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा, सिंपलेस्ट है बिल्कुल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया, राइट। ये हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी बन जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, क्लियर। अब ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल जो हमारा यहाँ पर आया, ये एंगल कितना है, ये आर। इन सच अ केस एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, राइट। तो ये आपका क्या है बेटा, ये फोर्थ रूल है। इसके नोट्स बेटा पीडीएफ में की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये चीज़ आपकी नोट डाउन करेंगे, क्लियर। आज ही इतना ही करेंगे बेटा, रूल्स को आपको याद रखना है। और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।